ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 मैकेनिकल डीजल का, और वो है आपका धातु जोड़ बंधक एवं कर्तन औजार। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो आज अपन यहाँ से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 में अपन पढ़ेंगे धातु जोड़। ठीक है, फिर बंधक सॉरी बंधन नहीं, ये है बंधक, और फिर है कर्तन औजार। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक आता है वो होता है धातु जोड़। धातु जोड़ मतलब आप लोगों को पता होगा, हर कोई मशीन किसी न किसी पार्ट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये भी अपना मार्कर है, वो भी दो पार्ट्सों से मिलकर बना है। फिर इसको खोलेंगे तो इसके अंदर भी एक पार्ट्स है। ठीक है, तो हर कोई उपकरण बहुत सारे पार्टों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इनको ये आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं। जैसे ये है, इसमें अपन थ्रेड बना रखी है। ठीक है, इससे जुड़ेंगे। इसमें अपन ग्रिप बनी हुई है, तो ये इससे जुड़ेंगे। तो ये सारे धातु के पार्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसी न किसी तरह। तो अपन जो धातु जोड़ होते हैं वो तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है अस्थायी जोड़, नंबर 2 है अर्धस्थायी जोड़, और नंबर 3 है स्थायी जोड़। ठीक है, ये आपके 3 जोड़ हो गए। तो सबसे पहला है अस्थायी जोड़, दूसरा है अर्धस्थायी जोड़, तीसरा है स्थायी जोड़। तो सबसे पहला वाला डिस्कस करेंगे अपन अस्थायी जोड़। ठीक है, जब कोई मशीन के पार्ट इस तरीके से जुड़े हो कि अपन उनको बार बार खोलने की आवश्यकता हो, ठीक है, तो वो अस्थायी जोड़ को काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने नॉर्मल से इसकी बात करें, जैसे कि नट बोल्ट लगे हुए होते हैं किसी भी उपकरण में, तो अपन उनको नट बोल्ट को खोलकर उनकी साफ सफाई कर सकते हैं किसी मशीनरी की। तो वो आते हैं अस्थायी जोड़ में। तो अपना पहला जो है अस्थायी जोड़, इसमें क्या आएगा, बोल्टिंग। बोल्टिंग जो अस्थायी जोड़ है उसका क्या उदाहरण है, बोल्टिंग। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बोल्टिंग किस प्रकार का जोड़ है। तो जो नट और बोल्ट की हेल्प से अपन किसी पार्ट्स को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं बोल्टिंग, और ये आपका जो है अस्थायी जोड़ का प्रकार है। ठीक है, इसके बाद आता है अर्धस्थायी जोड़। इसके बाद क्या आता है, अर्धस्थायी जोड़। तो अर्धस्थायी जोड़ वो जोड़ होते हैं जिनको अपन मतलब कोई रियल चांस में अपन को खोलने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कोई इमरजेंसी पड़ गई तो वही हम उनको खोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इसके जो प्रकार होते हैं, इसमें जो अर्धस्थायी जोड़ में आते हैं 2-3 आते हैं, इधर लिखते हैं इनको। सबसे नंबर 1 है, सबसे नंबर 1 कौन सा था, इसमें एक था रिवेटिंग, नंबर 2 है सोल्डरिंग, और नंबर 3 है सीविंग। ये 3 जो है वो आते हैं अर्धस्थायी जोड़ में, जिनको कभी कभी जोड़ने, कभी कभी निकालने खोलने की आवश्यकता होती है, तब अपन रिवेटिंग, सोल्डरिंग और सीविंग करते हैं। ठीक है, तो रिवेटिंग की बात करें तो रिवेटिंग होता क्या है, जो ये अपने हाथ में दिख रहा है ये एक रिवेट है। ठीक है, इसको करते क्या है, सबसे पहले जिन जो शीट को जोड़ना है, 2 शीट मेटल शीट को जोड़ना है, तो उसमें इस साइज का होल बनाते हैं। रिवेटिंग का इसका जो डाया है उसका होल बनाते हैं और उसमें इसको डालते हैं, फिर हथौड़े से इस पे चोट मारते हैं दोनों साइड से। ठीक है, ये दोनों साइड से ऐसे, जैसे इसका हेड है ना, इधर से भी ये फैल के ऐसा बन जाएगा और दोनों साइड से जुड़ जाएगा। आपने देखा हो तो आपने आपके गांव में जो लोहार होते हैं
वो आपके जो घर के बर्तन होते हैं वो रिवेटिंग के द्वारा ही उनके हैंडलों को जोड़ते हैं। ठीक, चाहे आपकी बात करें कि कढ़ाई हो या फिर अपने गांव में काम लेते हैं जो बाकरी होती है, जो लकड़ियाँ काटने की काम आती है, उसमें भी रिवेटिंग का काम में ही लेते हैं। और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे रिवेटिंग तो, और मैक्सिमम एरोप्लेन के जो उपकरण होते हैं वो रिवेटिंग के द्वारा जोड़ते हैं, क्योंकि नट बोल्ट वहाँ पे लगाना मुमकिन नहीं, क्योंकि वेट बढ़ जाता है। तो इसलिए वहाँ पे अपन रिवेटिंग की सहायता से ही सारे पार्ट को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवेटिंग। दूसरा है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में होता क्या है कि सोल्डर की सहायता से अपन दो उपकरणों को या फिर दो पार्ट्स को जोड़ते हैं। सोल्डरिंग आपने देखा हो तो जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो तारों को जोड़ता है, जैसे आपने मोटर मैकेनिक देखा हो या फिर कोई पंखा सुधारने वाला हो, तो जो टाका लगाता है ना वो सोल्डरिंग की ही सहायता से दो वायर को जोड़ता है। और उसमें आपको क्या चाहिए, एक सोल्डर चाहिए, एक सोल्डरिंग वायर चाहिए। जो सोल्डर होता है वो फिलर मेटल का बना होता है, उसका टेम्परेचर होता है 450 डिग्री से कम पे वो पिघलता है। ठीक है, ये आपको सोल्डरिंग के बारे में हो गया। इसके बाद होता है सीमिंग। सीमिंग होता है जैसे आपने देखा हो आपके घर में अलमारी हो या संदूक हो, तो वहाँ पे सीमिंग प्रोसेस को काम में लेते हैं। जो अपन संदूक बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो शीट मेटल की शीट है उसको क्या मोड़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरी शीट मेटल की शीट लेते हैं, उसको भी अपन मोड़ते हैं, दोनों को आपस में फंसा देते हैं। इस प्रक्रिया से अपन ये सीमिंग करते हैं। ठीक है, ये आपका अर्धस्थायी जोड़ होता है। इसको कभी कभी रियर चांस से अपन खोलते हैं। इससे अपन को कोई से भी, जैसे कि आप बात करें फास्टनर की बात करें और दूसरा सीट मेटल की बात करें, तो दोनों में नुकसान नहीं होता है। दोनों में, अस्थायी जोड़ में भी अर्धस्थायी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नट बोल्ट खोला और अपन उसकी साफ सफाई कर सकते हैं। अर्धस्थायी में रिवेट को निकालना पड़ेगा, सोल्डरिंग को हटाना पड़ेगा, सीमिंग को भी निकालना पड़ेगा, उससे अपन को कोई नुकसान नहीं होता है। बात करें स्थायी जोड़, तो स्थायी जोड़ में अपने आते हैं जो परमानेंट जोड़ होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे परमानेंट जॉइंट्स। परमानेंट जॉइंट, तो इसमें आता है अपना एक तो वेल्डिंग आता है और सेकंड आता है अपना ब्रेजिंग। जो ये दोनों जॉइंट है वो आपके स्थायी जोड़ में आते हैं। क्वेश्चन यहीं से नॉर्मल उठेगा, या कोई जेईई का एग्जाम हो या फिर आईटीआई का वैसा एग्जाम हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से उठता है इस पेज से। वो बोलेगा सीधा वेल्डिंग किस प्रकार का जॉइंट है, तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से तीन इनमें से मिलेंगे, अस्थायी जोड़, अर्धस्थायी जोड़, स्थायी जोड़। तो आपको जोन सा बेटर लगे तो अपना जो बता देता हूँ मैं, स्थायी जोड़ में आता है वेल्डिंग, तो आपको स्थायी जोड़ लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से उठेगा। बाकी अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे, वेल्डिंग क्या होती है, ब्रेजिंग क्या होती है। ठीक है, और ये सारा बोल्डिंग, फास्टनर, सोल्डरिंग, रिमिंग सबको डिटेल से पढ़ेंगे। बट क्वेश्चन यहाँ से उठता है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले पढ़ाना जरूरी समझा कि अस्थायी जोड़ में कौन से टाइप आता है। अर्धस्थायी जोड़ में जो रिवेटिंग, सोल्डरिंग, रिमिंग आता है, अस्थायी में बोल्डिंग आता है, स्थायी जोड़ में वेल्डिंग और ब्रेजिंग।